इसी मुद्दे पे सतीश लखेरा बीजेपी की तरफ से हैं, क्योंकि जल्दी से सभी मेहमानों से समय कम है, उनका वक्तव्य भी लेना होगा। सतीश लखेरा साहब, सीधा सीधा रो बीजेपी पे लग रहा है कि कोई भी आपके खिलाफ बोले, राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, उनको 2 साल की सजा, हालांकि वो कोर्ट ने सुनाई है, लेकिन जिस तरह से सदस्यता गई है उसको लेकर बीजेपी पे सवाल उठ रहे हैं। पोस्टर लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो उनके खिलाफ 100 FIR दर्ज कर दी जा रही है। तो कोई बीजेपी के खिलाफ बोल ही नहीं सकता क्या? इस देश में पोस्टर लगा ही नहीं सकता क्या? तानाशाही के सीधे सीधे आरोप विपक्ष के आप पर। रवि जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा कि सारे भ्रष्टाचारी अपने मामलों को लेकर एक हो रहे हैं। कारण क्या है कि अब ये अंतिम पायदान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, गोलियां खत्म हो गई हैं, संगीनों की लड़ाई पे आ गए हैं। इससे नीचे बयान, भारत के संविधान में कौन व्यक्ति इस व्यवस्था में चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कह के ये देश के जितने पूर्व प्रधानमंत्री हैं और जितने पूर्व राष्ट्रपति बड़े पदों पर रहे हैं उनका अपमान कर रहे हैं। देश का जनप्रतिनिधि संवेदनशील होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, जनता के लिए ईमानदार होना चाहिए। इस तरह की परंपराओं से देश आगे बढ़ा है। एक दिल्ली में पढ़े लिखे साहब बैठे हैं, वो इंजीनियर भी हैं, वो IRS ऑफिसर रहे हैं, मगर जिस बदलने वाली राजनीति को लेकर रामलीला मैदान में ये लोग चिल्लाए थे, आज इनके बयान, आज इनके हमला करने के रास्ते आप देख रहे हैं। ये व्यक्ति जो अपने गुरु का चंदा लेकर अलग हो गए, जिन्होंने अपने गुरु को किनारे कर दिया, जिन्होंने अपने साथी, जो साथी थे, कुमार विश्वास थे, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, आशीष खेतान, जितने लोग थे सबको किनारे कर दिया। उसके बाद आपने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूं, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। उसके बाद आपने सब कुछ ले लिया। देश कोरोना से तड़प रहा था, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था। उसके बावजूद उस समय आप बैठ के और इन्हीं के घर में बैठकर शराब नीति बन रही थी। आज गठबंधन क्या है? केजरीवाल और के कविता दोनों आरोपी हैं, दोनों एक ही मामले में गठबंधन बन रहा है, क्योंकि शराब घोटाला साथ में किया है। और जो लोग अंदर गए हैं क्या अनपढ़ लोग हैं? ये तो बड़े विद्वान है। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा मंत्री का जिसका दावा है। लखेरा साहब, सवाल ये उठे हैं ईडी और सीबीआई को लेकर कि ईडी और सीबीआई के मैप जो इंडिया का देखती है ईडी और सीबीआई, वो फिर वही मैप देखती है जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं। दिल्ली में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, पश्चिम बंगाल में सरकार है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है वो राज्य ईडी सीबीआई को नजर ही नहीं आते हैं। सवाल तो यही उठ रहे हैं ना, भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में ही नजर आ रहे हैं। रवि जी, 5% राजनीतिक व्यक्तियों पे कार्रवाई हुई है ईडी सीबीआई की, 95% ऐसे लोगों पे हुई है। जो 100%, उसमें 5% लोग हैं जो राजनीतिक लोग हैं या राजनीति से कहीं से जुड़े हुए हैं। आज जब एजेंसियां काम कर रही हैं, जिनके लिए कहा था, इनकी सरकार के समय ही, कांग्रेस सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, आपने सीबीआई को बना दिया। लखेरा साहब, अदानी को लेकर एक रिपोर्ट आती है, इस देश का सेंसेक्स कितने नीचे गिर जाता है, कितने निवेशकों को नुकसान हो जाता है, उसके खिलाफ कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। उसको लेकर एक कमेटी बन गई है सुप्रीम कोर्ट में साहब, और उसका टाइम बाउंड है। आपको 2 महीना, 1.5 महीना बचा हुआ है, उनकी रिपोर्ट आने की इंतजार कीजिए। सारा कुछ पारदर्शी है, किसी के साथ नहीं है। मगर जो लोग सच सच बोलने की बड़ी बड़ी बातें कह के आए थे, किस तरीके से अंदर गए हैं, जेल में हैं। और आज कोई भी पार्टी हो, आज ममता जी कह रही है कि मोदी के खिलाफ सबको एक होना चाहिए। अरे साहब, अभिषेक बनर्जी का मामला क्या हम भूल जाए? पार्थो चटर्जी के रुपये के पहाड़ भूल जाए? अनुवर्त मंडल की पुत्री जिस तरह पशु तस्करी में उनका नाम है, उसे भूल जाए? जब आप एक लाइसेंस नहीं ले रहे थे, ये राजनीतिक दल है और विपक्ष में आप कुछ भी कर दें, इसलिए आज आखिरी लड़ाई लड़ रहे। मैं ये जवाब लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।